हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू पाथवे मेडिकल काउंसलिंग। एस्पिरेंट्स, आज हमें देखना है एम्स वर्सेस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो टॉप के भी क्यों ना हो, उनमें एक कंपैरिजन देखेंगे क्योंकि आपके पेरेंट्स के डाउट्स रहते हैं। इस वीडियो के फॉर्मेट में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे एम्स और जीएमसीज का कुछ खास पैरामीटर्स पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, स्टूडेंट्स की लाइफ, पेशेंट फ्लो और भी दूसरी चीज़ें, बॉन्ड्स, पीजी कोटा, फीस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और दूसरे चीज़ों का भी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं एम्स को उसका थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा, उससे रिलेट करूँगा कि एम्स है क्या। जो एम्स होते हैं वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की खास यहाँ पे ध्यान होता है। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर गए होंगे, कभी रहने का या पढ़ने का मौका मिला होगा, तो वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो दूसरी जगहों पे नहीं होती हैं। टॉप मोस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। फीस जो होती है वो सिर्फ नाम की ली जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो आप बीएससी के लिए जा रहे हो, है ना, चाहे वो आप कहीं भी किसी भी कोर्स के जा रहे हो। फैसिलिटीज़ बहुत ही टॉप मोस्ट होती हैं यहाँ पर। फीस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। फैसिलिटीज़ टॉप मोस्ट होती हैं, फीस जो रहती है बहुत कम रहती है। अब ये तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात हो गई। एम्स तो और ज़्यादा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो मिलती है, और ये फैसिलिटीज़ मैं जो बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपका हॉस्टल का स्टे हो, चाहे वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उसके साथ साथ आपकी स्पोर्ट्स का मैटर हो, और भी सारी चीज़ें जो वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, आर ऑल देम प्रेजेंट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सारी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ से आप समझ लीजिए एम्स जो होते हैं क्यों खास हो जाते हैं। हम जीएमसीज की भी बात करेंगे। एम्स में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का आप देखो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स से बहुत टॉप मोस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। हॉस्टल्स जो रहते हैं वेल इक्विप्ड रहते हैं, वेल फंक्शंस रहते हैं, टूटे फूटे रूम्स या हॉल नहीं रहते हैं। छोटे छोटे रूम में सबको एक जगह दो तीन लोगों को नहीं डाला जाता है, रूममेट्स को। स्पेसियस रूम रहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ रहती है, वेल मेंटेन हॉस्टल्स रहते हैं। हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे रहते हैं, बड़े हॉस्पिटल रहते हैं, बड़ा कैंपस होता है एम्स का, स्पेसियस होता है, मॉडर्न होता है, काफ़ी प्लानिंग के साथ वो बनाया जाता है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि आप लैक करते हो जीएमसीज में। एकेडमिक्स की बात करी जाए तो एम्स, जैसे एग्जांपल एम्स कल्याणी को मैं लूँ, 2019 में स्टेबलाइज हुआ है, इसके बैचेस अभी खुद स्टार्ट हुए हैं। तो एम्स कल्याणी नया होने के बावजूद यहाँ पे जो एकेडमिक्स है बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि एम्स में एकेडमिक्स अच्छी होती है। रीज़न ये रहता है, एम्स में जो टीचर्स रहते हैं, फैकल्टी मेम्बर्स जो रहते हैं, एचओडीज रहते हैं, वो एम्स दिल्ली से, एम्स दिल्ली हो गया, जिपमर हो गया, इवन अब्रॉड से पढ़े हुए लोग यहाँ एम्स में आपको पढ़ाते हैं। फीस हम सबको पता है, फीस जो बहुत कम होती है एम्स में, 6 से 7 हज़ार में आपके टोटल 5.5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई इंटर्नशिप के साथ कंप्लीट हो जाती है। बल्कि इंटर्नशिप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, 30 हज़ार मिलता है। जबकि कुछ ऐसे स्टेट कॉलेज हैं वहाँ पे 30,000 तो पीजी वालों को मिलता है। अब आप डिफरेंस देख लीजिए। आरएमएल लखनऊ 12,000 रुपये, 12,000 स्टाइपेंड मिलता है एमबीबीएस वालों को इंटर्नशिप में। तो यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आपसे पैसे बहुत कम लिए जाते हैं, ना के बराबर लिए जाते हैं, और आपको दिए बहुत सारी चीज़ें जाती है। स्टाइपेंड के रूप में आपको पैसे एम्स आपको देता है, वो भी बहुत अच्छे खासे। बॉन्ड एम्स में नहीं होती है, एम्स में किसी तरह की कोई बॉन्ड नहीं होती है। आज की डेट तक एम्स में कोई बॉन्ड नहीं आई है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिए। क्यों? मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा बॉन्ड का क्या इम्पैक्ट होता है। जीएमसीज की बात करते हैं। जीएमसीज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है वो खस्ता हाल होता है। टूटा फूटे आप जो कॉलेजेस के हॉस्टल दिखेंगे, हॉस्पिटल भी जो है बेतरतीब रहता है, अनटाइडी सा रहता है, गंदगी दिखेगी आपको हॉस्पिटल्स में।
कहीं पेशेंट पड़े हुए हैं, कहीं ये पड़े हुए हैं। डॉक्टर्स का रवैया अभी कोई इतना सही नहीं रहता है। ये जीएमसीज की कमियां हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए ताकि हम इन्हें सुधार सके। एकेडमिक्स जीएमसीज का उतना अच्छा नहीं रहता है, टीचर्स आते हैं स्लाइड चला के चले जाते हैं, स्लाइड चला के चले जाते हैं। तो एकेडमिक्स में भी जीएमसी नीचे चले गया। फीस की मैं बात करूं, फीस एम्स से तो ज़्यादा ही रहती है। कुछ ऐसे जीएमसीज में 1 लाख रुपए फीस भी होती है, कुछ है जैसे जो 34,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की हॉस्टल के साथ 1 लाख जा रही है, तो फीस भी जो है एम्स से तो ज़्यादा ही रहती है। बॉन्ड्स होता है, 90% इंडिया के मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड आ चुकी है। कहीं पे 1 साल का बॉन्ड हो रहा है, कहीं पे 2 का, कहीं पे 3 और 5 साल का भी रहता है। ठीक है, तो बॉन्ड्स बेटर रहता है। बॉन्ड्स के बारे में हम देखेंगे। बॉन्ड्स का क्या मैटर रहता है कि देखो, मेडिकल की जो पढ़ाई लंबी रहती है। अगर आप सिर्फ एमबीबीएस ही करना चाह रहे हो तो चलो ठीक है, फिर तो आपके लिए थोड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एमबीबीएस करें तुरंत आपको जो है जॉब मिल जाएगी। जैसे यूपी की मैं बात करूँ, 2 ईयर्स की कंपलसरी सर्विस है आफ्टर योर यूजी, यानी एमबीबीएस के बाद। 2019 बैच वालों का तो स्टार्ट भी हो चुका है। अभी 15 दिन हुए उनकी पोस्टिंग स्टार्ट, मतलब उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है नॉन एकेडमिक जेआर के रूप में। वो अब यूपी के अलग अलग कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं, उसे नहीं छोड़ सकते, 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अदरवाइज। फिर अगर आपने एमबीबीएस कर लिया, अब आपको क्या करना है, वो करना है। क्या चाहते हैं आप, एमबीबीएस के मान लीजिए 6 साल, फिर आप क्या करना चाहते हैं, एमडी या एमएस करना चाहते हैं, उसके 3 साल, फिर डीएम वगैरह करना चाहते हैं, उसके 2-3 साल आप ले लीजिए। तो इतना साल तो आपकी सिर्फ पढ़ाई का रहेगा जब आप सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर आपके बॉन्ड के भी 2-3 साल आप जोड़ लीजिए। तो सोच लीजिए आप, आपका करियर में एक चीज़ वो लगी जाएगी। जब आप इतनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सर्विस, मतलब आपको जो एक तरीके से आप सर्विस ही करते हैं ना, एमडीएमएस वो एक तरीके की ड्यूटी ही है, और आपको सीखने भी मिलता है, डिग्री भी मिलती है। उसके साथ साथ आप एमडीएम कर रहे हैं, एमसीएच कर रहे हैं, और हाई लेवल में आप पेशेंट को देख रहे हैं, सीजे कर रहे हैं। फिर अलग से आपको जॉब करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। एज अ कंपल्शन खुद से करना चाह रहे हो वो अलग बात होती है, लोग करते हैं और सीखते हैं। लेकिन एज अ कंपल्सन के रूप में अगर आपको करना पड़े, फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड से आप बच नहीं सकते हो। अगर आपका एम डी एम एस में हो गया है तो भी जो है पीजी में हो गया, उसके बावजूद पीजी करके आओगे तो भी बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज पैसे तो कहीं पे 50 लाख भी देना पड़ता है। इसको आप ध्यान रखिए। अगर 1 साल का बॉन्ड है, इसमें मैं क्लियर करूँ, इफ 1 ईयर का बॉन्ड है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप कर लो। 1 साल बहुत जल्दी चले जाता है। लेकिन इसके आगे का है तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। इसलिए हम काउंसलिंग में यही बताते हैं बच्चों को, उन्हें गाइड करते हैं, उनकी चॉइस फिलिंग करते हैं, प्रेफरेंस बताते हैं। उन कॉलेजेस को पहला रखा जाता है उनके रैंक के बेसिस पर, जिसमें बॉन्ड ना हो और इस चीज़ से वो बच सके। एम्स दिल्ली जो है सबसे पुराना है, 1956 के आसपास स्टेबलाइज हुआ था। 2012 में फिर 6 नए एम्स स्टेबलाइज हुए थे, इसलिए 7 पुराने एम्स इन्हें कहा जा रहा है। इन्हें भी 10 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पुराने एम्स को भी। जिसमें एम्स जोधपुर आता है, एम्स भोपाल आता है, एम्स भुवनेश्वर आता है, एम्स रायपुर आता है, एम्स पटना आता है, और एम्स ऋषिकेश आता है। तो ये पुराने एम्स हैं। अब ये जो हैं 10 साल के, 10 ईयर्स के, अब वो इन्हें हो चुका है। दे आर ऑल वेल इक्विप्ड। काफ़ी इनके डिपार्टमेंट्स अब खुलते जा रहे हैं। ठीक है, 90% ये काफ़ी फंक्शनल हो चुके हैं। बड़े केसेस भी अब यहाँ पे ले रहे हैं। पहले डिपार्टमेंट्स नहीं हुआ करते थे एम्स रायपुर में बात करूँ, लेकिन अब वहाँ पर भी नए डिपार्टमेंट्स, एडवांस प्रोसीजर सर्जरीज होने लगी। अब ये धीरे धीरे पुराने हो रहे तो ये चीज़ें बढ़ते जा रही है। एम्स जोधपुर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और एम्स नागपुर जो कि 2019 का स्टेबलाइज है वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पेशेंट फ्लो, एक केस स्टडी ले रहे हैं एम्स कल्याणी की। एक डाउट होता है ना, नए कॉलेज में पेशेंट फ्लो नहीं होता है, तो ये चलता है। कोई नया जीएमसी हो उनके लिए चीज़ हो सकती है लागू, प्राइवेट कॉलेजेस में ये मैटर होता है, एम्स में ये मैटर नहीं होता है। ठीक है, एम्स में तो पेशेंट रेफर करे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये मैटर नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में भी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो पेशेंट तो मिल ही जाता है, आता ही है। ठीक है, चाहे वो जीएमसी ही क्यों ना हो आपका। तो एम्स में तो कोई बात ही नहीं। एम्स कल्याणी का और आप देख लें, 7,000 ओपीडी रोज पेशेंट यहाँ आ रहे हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। जबकि 2019 में स्टेबलाइज हुआ है, क्लासेस अभी इसकी स्टार्ट हो रही हैं, तो ज़्यादा
पुराना ना होने के बावजूद भी काफ़ी ये आगे बढ़ रहा है। कोटा की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम जीएमसी इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि 50% पीजी कोटा होता है जीएमसी में। जी बिल्कुल होता है। अगर आप मान लीजिए एमपी के हैं और आपने यूपी में, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आपने एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज लिया, वहाँ से पूरा करा, यूजी की 50% सीटों के लिए आप यूपी में एलिजिबल हो जाते हैं। ये अभी तक रूल्स हैं। लेकिन और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बात है, यूजी के बाद पीजी का अगर आपको कोटा मिल रहा है तो बहुत ही एडवांटेज है। लेकिन क्या ये सिर्फ चीज़ जीएमसीज में ही है और मेडिकल कॉलेजेस में ही है या एम्स में भी है? हाँ, ऐसा कुछ एम्स में भी है। वो क्या है? एम्स में 22% आपका आईपी इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा रहता है। ये पीजी कोटा की तरह कुछ कुछ होता है। ठीक है, आपने पीजी का एग्जाम दिया एनआईसीटी, उसके बाद ये रहता है, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया एम्स भोपाल की केस स्टडी हमने ली, अगर एम्स भोपाल एग्जाम्पल हमने लिया, अगर आप एम्स भोपाल के हैं स्टूडेंट, आपने एनआईसीटी में 60 रैंक लिया। एनआईसीटी क्या है? पीजी एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, एम्स का। 60 रैंक आ रहा है तो एम्स भोपाल में हो सकता है आपका रैंक वो 2 1 हो जाए, 2 हो जाए। इस बेसिस पे, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस के बेसिस में आपको हो सकता है टॉप ब्रांचेस जो होती हैं, रेडियोलॉजी होती है, मेडिसिन होती है, डर्मेटोलॉजी होती है, ये आपको मिल जाए आपके कॉलेज में। तो ये कोटा अभी बहुत काम का है, 22% ये होता है, इसे नेगलेक्ट नहीं करिएगा, इसमें ध्यान देना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा एम्स में होता है। एम्स का टेक भी एक चीज़ होती है ना, एम्स का टेक भी होती है, जैसे हम टैक्स वगैरह में नहीं मानते और ना ही आपको मानना चाहिए, सभी बराबर इक्वल होते हैं। लेकिन इंडिया में ये चीज़ चल रही है, इसलिए वही बता देते हैं कि जैसे जो आईटी से पढ़ा जाता है, एक सो कॉल्ड आईआईटीएन टैग उनको मिल जाता है, उस तरह से जो एम्स से पढ़े होते हैं उनको एम्सोनियन टैग मिल जाता है। एम्स दिल्ली काफ़ी फेमस है, उसकी छत्र छाया में आप भी ये एम्स का टैग अपने भी, अगर आप कहीं से भी एम्स में पढ़ें तो लगा सकते हैं। एम्स रायपुर अगर आप बात करें, ये भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है। साफ़ सफाई हमने ऐसे विज़िट करा है, वो काफ़ी अच्छी है यहाँ की, क्लीननेस काफ़ी क्लीन ये रहता है, जो कि जीएमसीज में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ गंदगी रहती है। लेकिन यहाँ पे एम्स में साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कट ऑफ किस रैंक पे कितना मिल जाता है एम्स। 2024 की बात करूं तो जो टॉप के 7 एम्स हैं, एम्स दिल्ली से लेकर एम्स भोपाल, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, ये सारे के सारे 1000 रैंक तक में सिमट जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। 1000 टॉप रैंक ले लेते हैं। फिर 5000 रैंक तक जो पुराने दूसरे नए एम्स आ रहे हैं, चाहे एम्स नागपुर हो गया, एम्स आपका जो है जम्मू खुल गए हैं, एम्स दरभंगा भी प्लानिंग चल रही है, इसी निकले तो जो भी 20 ऑपरेशनल एम्स हैं, बाकी 26 एम्स पेपर में आ चुके हैं और भी जहाँ पे ज़मीन अमीन ली जा रही है, तो वो आगे एम्स 5000 रैंक तक चले जाते हैं। 7000 रैंक तक लास्ट ईयर एम्स मदुराई गया था। ये एक्सेप्शन है, क्यों है? क्योंकि एम्स मदुराई का भी कैंपस वगैरह बन नहीं पाया, थोड़ा पीछे हो चुका है। एम्स में कोई रैंकिंग नहीं होती ना, रैंकिंग सिस्टम नाम की चीज़ एम्स में नहीं होती है। कोई भी ऑफिशियल रैंकिंग एम्स की नहीं निकलती, एम्स से एक साथ ही तोला जाता है। लेकिन हमें पता है कि फिर भी कौन सा फर्स्ट में अगर हम देखा जाए, अगर हम प्रेफरेंस करेंगे तो एम्स दिल्ली टॉप में आता है। फिर आपका एम्स जोधपुर है, ये सेकंड नंबर पर पहुंच चुका है, काफ़ी डेवलप हुआ, काफ़ी आगे बढ़ा। एम्स भुवनेश्वर हो गया, एम्स भोपाल हो गया, एम्स पटना और रायपुर एक जैसे हैं। एम्स ऋषिकेश भी आप डाल दीजिए यहाँ पे। एम्स नागपुर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ उभरता हुआ एम्स से बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसी तरह की और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आप हमें कॉल एंड व्हाट्सएप इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स मेडिकल काउंसलिंग आपकी सर्विस के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए है। पर्सनल काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं, चॉइस फिलिंग से लेकर हर चीज़ हम करते हैं, टोटल आपको गाइड करते हैं, है ना, टोटल असिस्टेंस दिया जाता है। किनके थ्रू दिया जाता है? काउंसलर को ने आपके जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। ठीक है, एएमयू हो गया, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, ये टॉप के कॉलेज है। टॉप 10 टॉप 20 में कॉलेजेस आते हैं। ये खुद कर चुके हैं चीज़ें, इन्हें बेहतर ये जानते हैं। और इसी तरह की जो भी अगर आपको चीज़ें हैं, क्यूरी है, आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।